नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आज आपके साथ फिर आज लाइव वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा अपने बलिनो कार के अंदर के सारे फीचर, किस तरह कभी कभी एवरेज के लिए रीसेट कैसे किया जाता है, कि या वॉल्यूम हो या फिर एसी का स्विच हो, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक एक करके क्लियर करूँगा। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ मीटर से। मीटर में अपन जाते हैं, देखिए मीटर पे अपन गए और मीटर पे एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी लिखा हुआ है और दूसरा रेंज लिखा हुआ है। इसको अपन, ये वाली एक स्विच होती है, ये मीटर के राइट साइड में स्विच होती है। इसको अपन जैसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए और ऐसे छोड़ देंगे तो आप जो सामने देख रहे हैं ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 0 हो जाता है। इस पर आप जब कभी भी हाईवे पे जाएं तो आप ये यदि रीसेट कर देते हैं तो आपको अपना एक्चुअल एवरेज देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने एवरेज में चल रही है, कितना पर लीटर आपका एवरेज आ रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका टोटल किलोमीटर है और ये आपका ट्रिप करके आप कर सकते हैं कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं। और ये अपना फ्यूल का रहता है और ये आपका एवरेज की स्पीड रहती है। ये आपका हीटिंग वाली पॉइंट रहती है, ये आपका रेड पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ये आपका आरपीएम रहता है, ये 1000 आरपीएम इंटू रहता है। ये आपको 1000 टू 2000, ये 2000 के कम ही रहना चाहिए। इसमें क्या है, आपका गाड़ी अच्छी एवरेज देती है। और इसको यदि आप स्पीड ले रहे हैं तो इकोनॉमी स्पीड ही लें, 60 से 80 100 तक ही लें और ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी ना चलाएं, जैसे 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यदि आप 100 के ऊपर स्पीड ले जाते हैं तो ये बढ़ती भी है कभी कभी, तो इस पे आपका एवरेज थोड़ा सा डाउन होगा। ये चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं। फिर अपनी यहाँ तो आपको ये पता ही होगा, ये आपकी पुश बटन होती है। इसमें फिर आपका आता है, ये आप यहाँ पास राइट साइड में ही देखेंगे, ये आपका पार्किंग का स्विच होता है। ये आपकी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए पॉइंट दिया हुआ है, 4 है। फिर इसको जैसे जैसे आप ऊपर करेंगे तो हेडलाइट आप सेट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा आप क्लियर दिया हुआ है, ये 0 नंबर 1 नंबर, इसको 4 नंबर जितना आप करेंगे उतना गाड़ी की हेडलाइट ऊपर होगी, उसका फोकस। फिर आप देखिएगा ये आपके स्टीयरिंग व्हील पर ही ये एक स्विच इतनी सारी दी हुई होती हैं। इसमें आप ये देखेंगे, ये म्यूट की एक बटन होती है, इसमें ये मोड होता है, आप मोड चेंज कर सकते हैं अपने ये इसका। और ये वॉल्यूम की बटन होते हैं जिसमें अपने आप प्लस या माइनस आप कर सकते हैं और इसमें भी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पास एक ये देखेंगे राइट साइड, ये एक ब्लूटूथ की रहती है, एक कॉल आप रिसीव कर सकते हैं उसकी स्विच रहती है। ये सारी स्विचें रहती हैं। फिर आप ये वाले सिस्टम पे आएंगे, इसमें आप देखेंगे ये एसी कंट्रोल का सारा स्विच रहता है। यहाँ पास ये एसी जैसे आप करें तो ये एसी बंद हो गई आपकी, इसमें यदि लाइट जल रही है तो आपकी एसी चालू हो गई है। यहाँ से आप मोड रहता है, यदि आप मोड को दबाते हैं तो देखिएगा यहाँ पास मोड चेंज होता है। इसमें आप जो हवा है उसका, ये हवा का वो बंद हो गया है। यहाँ पास आपको देखिए ये नीचे साइड को दे रहा है, यानी हवा आपके पैरों में लगेगी। ये जैसे करे तो ये आपके विंड शीट ग्लास, यहाँ पास आपकी एयर आ रही है। और फिर यदि आप मोड चेंज कर रहे हैं, ये आपका फेस में आ रहा है, यानी आपकी हवा फेस में आने लगी है। इस तरह आप सारे मोडों में कर सकते हैं। ये वाला जो रहता है इसमें आप अपना एयर प्लस माइनस कर सकते हैं जितना ज़्यादा चाहिए। ये आपका फ्रंट डिफॉगर होता है, ये आपका रियर डिफॉगर होता है। जैसे आप कभी बारिश में हैं, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लमें देखने को मिलती है बारिश में कि आपके फ्रंट में ग्लास में भाप जम जाती है या पीछे वाले ग्लास में भाप जम जाती है, जिसके कारण आप ये फ्रंट डिफॉगर चालू करके रखिए। और रियर डिफॉगर, इसमें क्या है कि आपकी एयर जो रहेगी आपकी फ्रंट साइड में जाएगी और आपको अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर को मेंटेन करके ही रखना है। यदि आपकी बारिश हो रही है तो ये पीछे का डिफॉगर चालू करके रखें, क्योंकि पीछे के ग्लास में कुछ लाइनिंग भी रहती हैं, वो आपका काफ़ी हीट को रिमूव करती है और आपका अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बना के रखती है।
तो आप इस तरह अपना टेम्परेचर का मेंटेन करिए कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर लगभग इक्वल हो, तो आपका ये जो भाप जमती है ग्लास पे वो नहीं जमेगी। और यहाँ पास से आप ऑटो एसी भी लगा सकते हैं, ये आपके ऑटो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी एसी का काम करेगा। और ये आपको यहाँ से एसी आप ऑफ़ कर सकते हैं, या ऑफ़ की स्विच डायरेक्ट भी ऑफ़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और ये वाला जो मोड रहता है, ये वाला जो मोड रहता है, इसमें आपको देखिए 2 मोड दिए रहते हैं, एक रिसर्कुलेट मोड, एक डायरेक्ट मोड। इसमें 2 मोड रहते हैं। इसको आप यदि दबाते हैं तो देखिए यहाँ पास एक ये चेंज हुआ है कि बाहर की एयर अंदर आ रही है, ऐसे चिन्ह बना हुआ है। मतलब ये जो बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर है वो आपके डायरेक्ट अंदर पड़ रही है। और यदि ये मोड आप कर देते हैं तो रिसर्कुलेट, मतलब आपके रूम के अंदर की जो एयर है वही एयर आपको मिल रही है। इससे आपका ये क्लियर कर सकते हैं, कभी आप शुद्ध वातावरण में या अच्छे स्थान से वन से निकल रहे हैं तो आप बाहर का टेम्परेचर भी ले सकते हैं। इसमें आपको शुद्ध वायु का एहसास होगा अंदर। और यदि आप वो मोड चेंज कर देते हैं तो आपको मतलब गाड़ी के अंदर के जो एटमॉस्फेयर होगा उसी को रिसर्कुलेट करता रहेगा, बट आपके एसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये डोर के स्विच जो होते हैं, ये एक जो स्विच होता है यहाँ पास, जो रूम का ये स्विच होता है, इसमें आपको ये पता कर सकते हैं। जैसे ये एक स्विच होता है, ये साइड मिरर का स्विच होता है। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपका साइड मिरर बंद हो गया। फिर यदि आप इसको ऐसे दबाते हैं तो आपका ये देखिए साइड मिरर खुल रहा है। ये आपका साइड मिरर का स्विच है। एक ये है जो इसमें राइट और लेफ़्ट लिखा हुआ है। यदि आप इसको राइट करते हैं और ग्लास ऐसे करते हैं तो ये देखिए मूव हो रहा है, ये राइट का ग्लास मूव होगा। इसको आप लेफ़्ट साइड कर देते हैं और लेफ़्ट साइड करते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो आपका साइड मिरर का ग्लास है वो आप ऑटो एडजस्ट आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये ग्लास का होता है, इसको यदि आपने लॉक कर दिया है तो जो ये वाली स्विच से आपकी ग्लास नीचे जाना है वो ग्लास नीचे नहीं जाएगी, आपका लॉक हो जाता है। केवल इसमें ये वाला स्विच ही ऑटो जो है, पावर ऑटो, ये वाले ही ग्लास का आ जाएगा, बाकी चारों का आपका लॉक हो जाएगा। ये 3 का लॉक हो जाएगा, ये वाला बस आपका काम करेगा। सपोज दैट कोई पीछे बैठा है और आप चाहते हैं कि वो ग्लास ना खोले तो आप इसको दबा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये दबा रहता है और कस्टमर को ये लगता है कि आपका ग्लास नीचे नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये डोर लॉक और अनलॉक होता है, यदि आप इसको लॉक कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर दीजिए, इसमें डिक्की भी आपकी ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद ये आपकी लाइट आती है, इसको आप चालू कर सकते हैं, इसको आप चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर आपका ये वाइपर का आता है, ये वाइपर के मोड का दिया हुआ होता है। इसमें आपका वाइपर में देखिए इसमें ऑन लिखा हुआ है, ये रियर, ये पीछे का वाइपर आपका ऑन हो जाता है, इसमें आपका पानी निकलता है। यदि आप ऐसे करते हैं तो पानी निकलता है, ऐसे करते हैं तो ऑन वाले तो ऑन हो गया, और ये ऑफ़ कर दिया आपका ऑफ़ हो गया। इसी तरह आप फ्रंट का भी चालू कर सकते हैं इसको मूव कर करके। और आपका हेडलाइट के लिए इधर साइड दिया होता है, जिसमें आपका ये सारी लाइटों के बारे में दिया होता है। इसमें आप लाइट चालू कर सकते हैं, इसमें आप सेट कर सकते हैं हेडलाइट के लिए कितना आपको देना है, कितना, कौन सी पार्किंग लाइट जलाना है, कौन सी जलाना है, ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे करके ये सेट कर सकते हैं। और इधर वाइपर साइड का ये रहता है, ऑन का मोड, रियर का मोड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। इसमें ये देखिए रियर का ऑप्शन दिया रहता है, रियर वाला वाइपर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आज सबसे बड़ी चीज़ आपको बताने जाऊंगा, जो कस्टमर के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आती हैं। कभी कभी डोर अंदर से नहीं खुलता है और बहुत से कस्टमर नहीं जानते हैं। इसमें एक चाइल्ड लॉक होता है, ये लिखा होता है, जो कि यहाँ पास ये दिया होता है आपको, ये चाइल्ड लॉक, और ये वाली सफ़ेद वाली स्विच होती है। यदि आप इसको लॉक कर देते हैं तो आप अंदर यदि बैठ जाते हैं, मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ कि यदि आप बैठे हुए हैं तो अंदर से देखिए इसको खोलते हैं तो आप नहीं खुलेगा, यह पूरी तरह से लॉक हो गया। कुछ भी आप यदि करते हैं तो ये आपका नहीं खुलेगा। तो अब मैं तो अंदर बैठ गया हूँ, तो अब इधर साइड से मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद लॉक हो गया हूँ। तो वो चीज़ जब लॉक होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका लॉक नहीं था, ये देखिए अनलॉक था, इसलिए ये वाला खुल गया। तो ये चीज़ें आप अनलॉक और लॉक देख सकते हैं।
इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। इसमें आपका ये बाहर से खुल जाएगा, फिर इसको अपन वापस से अनलॉक कर देते हैं कि कभी कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये चाइल्ड लॉक एक बार ज़रूर देखिए, हो सकता है चाइल्ड लॉक की ही प्रॉब्लम हो। 80% कस्टमरों को चाइल्ड लॉक की ही प्रॉब्लम होती है ना। तो ये आप वापस से अनलॉक कर दीजिए। ये काफ़ी सेफ्टी फीचर है। छोटे छोटे बच्चे जैसे गाड़ी के अंदर बैठ गए और उसमें यदि कस्टमर अपने बच्चों को बैठा लिए और वो डोर अनलॉक करके बाहर कूद सकते हैं, इसलिए ये सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि कस्टमर अपना डोर को अनलॉक कर दे, लॉक कर दे तो वो अनलॉक ना कर सके। ये काफ़ी सेफ्टी फीचर है। इस तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको मीटर की सारी लाइटों के बारे में बताऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।